हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं मनोज कॉमिक्स की एक शानदार हॉरर कॉमिक्स लौट आई लाश। तो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लौट आई लाश। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका कवर पृष्ठ। लौट आई लाश। लौट आई लाश। पिरामिडों का देश मिस्र, जहां हिंदुस्तान से आए प्रोफेसर राज देसाई अपने सहयोगी के साथ वर्षों के एक ऐसे पिरामिड की खोज कर रहे थे जो पूर्व रेत के अथाह सागर में दबा हुआ था। शाबाश साथियों, और तेज हाथ चलाओ। आज शाम तक इस पिरामिड को पूरी तरह खोद निकालना है हमें। आपकी इस खोज से आपका नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा सर। लेकिन इस कामयाबी का सिर्फ मेरी नहीं, तुम लोगों की है। विक्रांत विक्रांत सक्सेना प्रोफेसर देसाई का एक मुख्य सहयोगी था जिससे वे पुत्र की तरह स्नेह करते थे। मेरे साथ साथ तुम लोगों ने भी इस खोज में यश पाने के अधिकारी हो। ये तो आपका बड़प्पन है सर जो आप ऐसा सोचते हैं। रेत में दमे पिरामिड को बाहर निकालने का काम बेहद तेजी से चल रहा था। परिणाम स्वरूप शाम होते होते पूरा पिरामिड दिखाई देने लगा था। वेरी गुड। अब डायनामाइट लगाकर इस पिरामिड में घुसने का रास्ता बनाओ। यस सर। कुछ ही पलों बाद बड़ाम एक धमाका हुआ और रास्ता बन गया है। आओ। और खुशी और उत्तेजना के मारे सभी का बुरा हाल था और अंदर सब पहुंचकर सभी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वाओ, इतना सोना चांदी! अजीब अजीब से पहले लोग आ भी गए थे जो मरने वाले पहले लोग भी जो मरने वाले के साथ करोड़ों रुपए का खजाना दफन कर देते थे। कमाल है। आज ये खजाना करोड़ों रुपए का जरूर है, मगर उस जमाने में इसकी कीमत कौड़ियों के बराबर थी। अजय, जरा कैमरा देना, यहाँ की फ़ोटो ले लें। सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर कैमरा तो विक्रांत के पास है। विक्रांत? अरे विक्रांत कहाँ गया? अभी तो यहीं था। मालूम नहीं सर। उसी समय पिरामिड के विक्रांत में मन कहीं और था और पूरी करने के लिए उसी तरफ बढ़ रहा था उसका। बचपन से आज तक मैंने मम्मी को देखने की इच्छा दबी हुई थी। आज मैं इस पिरामिड में दफनाई गई मम्मी को अपनी आंखों से देखूंगा और उसकी कुछ तस्वीरें भी उतारूंगा। किसी मम्मी वाले ताबूत को खोज में आगे बढ़ रहा था वह रहा ताबूत। उसके हाथों में ताबूत खोजना चाहा, लेकिन असफल होने में वह अपने हाथ से उसने खुद ही ताबूत को खोलने में जुट गया। अच्छा हुआ ये छड़ी में साथ ले आया था। जल्दी खट। ताबूत खोलने पर ओहो, ये तो किसी फरियोना की लाश है। फरियोना वह सुंदर रानी या राजकुमारी जिसे पिरामिड में दफनाया गया हो। कमाल है। कमाल था। पुराने जमाने के आदमियों का। एक लाश तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे फरियोना मरी ना हो, बल्कि गहरी नींद में सोई है। खैर, मुझे इस बात से क्या, मैं इसकी तस्वीरें उतारता हूँ। विक्रांत ने कैमरे का फोकस सेट करने लगा और अचानक आहा, दहशत से चीख उठा विक्रांत। लाश जिंदा हो गई! और अगले ही पल वह वापस भाग लिया। लाश जिंदा हो गई! लाश जिंदा हो गई! विक्रांत, क्या हुआ बेटे? सर सर, वो लाश! बेहद दहशत में भरे स्वर में विक्रांत ने सारी बात बता दी। प्रोफेसर देसाई को बताई और उसकी बात सुनकर, बकवास कर रहे हो? कहीं ऐसा भी होता है? ये तो जागते हुए भी सपने देखने लगा। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उस लाश को अपनी आंखों से जिंदा होते देखा था। यदि ऐसी बात है तो वह लाश मम्मी भी जिंदा होगी। चलो हमें भी दिखाओ, चलिए। विक्रांत सभी को लेकर वहां पहुंचा जहाँ खुला हुआ ताबूत रखा था। यह देखिए सर। उसने ताबूत की तरफ इशारा किया, लेकिन अगले ही पर उछल पड़े। अरे, तुम तो कह रहे थे तुमने इस लाश को जिंदा देखा था। मैं सच कह रहा हूँ सर। लेव इट माई सन। जब आदमी बुरी तरह थक जाता है तो उसे जागते हुए भी ख्याल आने लगते हैं। तुम काफ़ी दिनों से भी काम करते करते काफ़ी थक गए हो। जाकर आराम करो, बाकी काम कल करेंगे। फिर सब पास ही की जोलदारियों में आ गए। फिर रात के डिनर के बाद, गुड नाइट विक्रांत। गुड नाइट सर। कुछ ही पलों में नींद ने सबको अपने आगोश में ले लिया था और कुछ देर बाद प्रोफेसर और विक्रांत के तंबू में। उठो विक्रांत, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। कि कौन है? विक्रांत, मैं हूँ तुम्हारी बीबिया। आओ मेरे पास आओ। मैं आ रहा हूँ बीबिया, मैं आ रहा हूँ। आओ विक्रांत, आओ। विक्रांत उठा बीबिया की बाहों में। मैं आ गया बीबिया, मैं आ गया। और अगले ही पल एक वहशी ठाका लगाया बीबिया ने। हा 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 हा। जबकि चीख पड़ा विक्रांत। हा हा हा। आह, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हो बीबिया? आ हा 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 हा। नहीं, हा 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 हा। नहीं विक्रांत। विक्रांत, क्या हुआ विक्रांत? अंकल।
क्या हुआ विक्रांत बेटे, तुम चीखे क्यों थे? अंकल, अभी अभी यहाँ पिरामिडों में लेटी हुई फरियोना आई थी, उसने मुझे जगाकर अपने पास बुलाया। ओहो, और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा वह मुझ में समा गई। अब क्या हुआ अंकल, वह मुझे मेरे अंदर से बाहर कैसे निकलेगी? और शट अप, पढ़े लिखे और भी ये पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम। ज़रूर तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन अंकल, लेकिन कुछ नहीं विक्रांत, तुम सो जाओ। और तुम लगातार जो सोचते रहते हो, इसलिए तुम्हें वहम हो गया है। प्रोफेसर देसाई की जिद के आगे विक्रांत पलंग पर लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोस दूर थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई सपना देखा था। अगली सुबह, आज हमें अपना काम खत्म करना है। मिस्र की सरकार को अपनी सफलता की सूचना देनी है। ओके सर। सभी पिरामिड में घुसकर अपने अपने काम में जुट गए, जबकि विक्रांत, मैं उस लाश फरियोना पर एक नजर जरूर डालूंगा। वह रहा ताबूत। लेकिन जैसे ही विक्रांत ने ताबूत में झांका, है लाश गायब। अगले ही पल वह पागलों की तरह चीखता हुआ भागा, लाश गायब हो गई, लाश गायब हो गई। क्या? क्या लाश गायब हो गई? और दो जिसने देखा वही दंग रह गया। फरियोना की लाश कहाँ गई? कौन ले गया उसे? कहाँ ले गई लाशों की लाश? विस्फोटक सा किया प्रोफेसर देसाई ने। मैं जानता हूँ फरियोना की लाश कहाँ गई है। कहाँ? उसे रेगिस्तान का जानवर उठा के ले गया है। वह देखिए, जानवर के पैरों के निशान। ओहो, तो ये बात है। हम वैसे ही सस्पेंस में मरे जा रहे थे। खोदा पाड़ा निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। और उनकी बात सब सुनकर ठहाका लगे, हा हा, ठीक कहते हो, हा हा। लेकिन विक्रांत तो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, क्या फरियोना की लाश सचमुच रेगिस्तानी जानवर उठा के ले गया है? और शाम तक, अभी तक अपना काम खत्म करके आए थे, वे सब वापस शहर की तरफ चल पड़े। कुछ और सामान रह गया है जिसे हम एक दो दिन में उठा कर ले जाएंगे। शहर में आकर भी चैन नहीं मिला था विक्रांत के दिमाग को। बहुत परेशान लग रहे हो विक्रांत, मन बहलाने के लिए थोड़ा घूम कर क्यों नहीं आते? प्रोफेसर देसाई के आग्रह पर विक्रांत एक होटल के नाइट क्लब में पहुंचा। वह क्लब में मौजूद मनोरंजन के साधनों से अपना दिल बहलाने का प्रयत्न करने लगा। लेकिन अचानक वह चौंक पड़ा। खुशामदीद, खुशामदीद। यहाँ का शेख अब्दुल हक, शहर का सबसे बड़ा रईस, जिसे देखकर न जाने क्यों विक्रांत की आंखों में अंगारे बरसने लगे। आपके लिए रूम नंबर 45 रिजर्व है, आइए शेख साहब। मैनेजर शेख को लेकर उसकी तरफ बढ़ा। और कुछ देर बाद जब मैनेजर शेख को छोड़कर वापस लौटा तो विक्रांत सीढ़ियों की ओर बढ़ चला। और कुछ ही पलों बाद वह रूम नंबर 45 के अंदर प्रविष्ट हो रहा था। वह, कौन हो तुम? लॉक दरवाजे के अंदर कैसे आ गए? मुझे नहीं पहचाना सुल्तान अल हदूद? अरे हाँ, जब तक मैं अपने असली रूप में न जाऊं पहचानोगे भी कैसे? विक्रांत के मुंह से निकली आवाज़ सुनकर शेख अब्दुल चौंक पड़ा। अरे ये आवाज़ को क्या हुआ? तुम्हारे मुंह से औरतों जैसी आवाज़। तभी सामने के दृश्य को देखकर उसकी आंखों का आश्चर्य उभर पड़ा। या खुदा, मैं तेरी मौत हूँ, पहचाना मुझे? वह भयानक अंदाज में शेख की तरफ बढ़ी। आज मैं 1500 साल पुराना बदला लूंगी तुझसे। शेख भैंसे की तरह डकारता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। नहीं, लेकिन मौत ने उसे ज़्यादा दूर भागने नहीं दिया। हा हा, मौत से बचकर भाग रहा है बेवकूफ़। ई आतंक की प्रकाष्ठा से चीख पड़ा शेख। और फिर उसकी अगली चीख अंतिम चीख बन गई। हा हा, बचाक आ। अपना काम समाप्त कर फरियोना इत्मीनान से शहर की तरफ बढ़ी थी। अभी मेरे 2 हत्यारे और बचे हुए हैं, उनको ही मौत के घाट उतारना है। बाहर आकर विक्रांत में बदल गई वह। और फिर राहवरी से गुजरकर विक्रांत लिफ्ट की तरफ बढ़ा और वह नीचे पहुंचा। उफ, क्या हो गया मुझे? ऐसा लग रहा है जैसे मैं खड़ा खड़ा ही सो गया था। कोई सपना देख रहा हूँ। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे वापस चलना चाहिए। विक्रांत गेस्ट हाउस में पहुंचा। अच्छा हुआ तुम जल्दी लौट आए। यहाँ के गवर्नर ने हमारी सफलता से खुश होकर हमें अभी खाने को बुलाया है। सॉरी अंकल, मैं नहीं जा सकूँगा, सिर में बहुत तेज दर्द है। ठीक है, तुम आराम करो, हम चलते हैं। प्रोफेसर देसाई ने अपने सहयोगियों के साथ वहाँ से चले गए और विक्रांत अपने कमरे में जा लेटा। लेकिन अभी उसे लेटे कुछ पल ही बीते थे कि वह एक झटके में खड़ा हो गया और तेज कदमों के साथ बाहर की ओर चल पड़ा। और इधर शहर के गवर्नर के बंगले पे, बस हमारे मेहमान पहुंचने वाले हैं। सारी तैयारियां हो गई हैं ना? हाँ, खाना वगैरह सब तैयार हो गया है हुजूर। ठीक है, मेहमान आ जाएं तो मुझे भी खबर कर देना। जी हुजूर। नौकर बाहर निकल गया और गवर्नर साहब अपने काम में मशगूल हो गए। लेकिन अचानक उसे अपने पीछे का आहट देखकर चौंक पड़े। खट! अरे कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? मुझे कोई भी कहीं आने जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बंदिशें इंसानों पर होती हैं, किसी आत्मा पर नहीं। बुरी तरह दहशत में डूबा हुआ गवर्नर के मुंह से निकला वह शब्द, आत्मा? हाँ, गुलबाज आत्मा हूँ मैं। देख मेरा असली रूप।
भय से जुबान में तालू से जा चिपका गवर्नर की और पत्थर का बुत बन गया वह। हा हा, गुलबाज देखो मेरा असली रूप। फरियोना की आवाज़ पिघले शीशे की मांदी उसके कानों में पड़ी। अभी अपना एक और रूप दिखाती हूँ मैं तुझे। हा, देख मेरा एक और रूप। हा। उस रूप को देखकर मैनेजर गवर्नर के हो रोंगटे खड़े हो गए। हा ओहो। फिर अधिक देर तक वह खड़ी रहने की ता ताब ना ला सके गवर्नर और भाग खड़े हुए जान छोड़कर। नहीं, जबकि मौत से बचकर भाग रहा है। हा। हाथों के शिकंजों ने उसे जकड़ लिया और खोपड़ी उसके सामने नृत्य कर रही थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी गुलबाज। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकती। भेद तेरी से घूसा चलाया गवर्नर ने और जा घुसा खोपड़ी के खुले मुंह में घप, और उसके साथ संभलने का मौका नहीं मिला। खोपड़ी ने चबा डाला उसका हाथ और हाथों को गर्दन से आई और हाथों को गर्दन से उखाड़ कर दे मारी दीवार पर भचाक खचाक भचाक। और कुछ देर बाद, अरे यह तो विक्रांत है, गाड़ी रोको। फिर प्रोफेसर देसाई ने लपक कर विक्रांत के पास पहुंचे। विक्रांत, तुम्हारे सिर में तो तेज दर्द था, फिर यहाँ कैसे पहुंच गए? मुझे कुछ नहीं मालूम अंकल, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ कैसे पहुंचा। वे एक ऐसा जवाब था जिसका पुनः कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता था। खैर, अब तुम हमारे साथ गवर्नर साहब के पास चलो, यहीं पास में उनका बंगला है। ठीक है अंकल। जब वे गवर्नर के पास पहुंचे बंगले पर, अरे यहाँ इतनी भीड़ और पुलिस, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है, पता करता हूँ क्या हुआ यहाँ। अभी कुछ देर पहले किसी ने गवर्नर साहब की हत्या कर डाली है, और वो भी ऐसे तरीके से कि कसाई को भी मात कर दिया हत्यारे ने। ओफ ओहो। लौटते वक्त सभी के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न ठोकरे मार रहा था, किसने की गवर्नर की हत्या? लेकिन प्रोफेसर देसाई कुछ और सोच रहे थे। विक्रांत को हम रेस्ट हाउस में छोड़कर आए थे और फिर वह गवर्नर के बंगले की तरफ से ही वापस क्यों लौट रहा था? एक रहस्यमय उलझन में फंसे हुए थे प्रोफेसर देसाई, जिसे वे सुलझा न सके थे। उफ, समझ में नहीं आ रहा क्या रहस्य है ये। दूसरी रात जब सभी गहरी नींद में सोए थे तो प्रोफेसर देसाई एक आहट सुनकर अचानक चौंक पड़े। ये तो विक्रांत है, लेकिन इतनी रात को ये कहाँ जा रहा है? प्रोफेसर ने उसे रोकना चाहा, मगर फिर कुछ सोचकर उन्होंने तकिए के नीचे रखी रिवॉल्वर निकाल ली। आजकल विक्रांत बड़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, इसको सीधा करके पता करता हूँ क्या चक्कर है। और प्रोफेसर देसाई दबे पांव विक्रांत का पीछा करने लगे। फिर वे विक्रांत से अभी कुछ दूरी पर थे कि उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अरे, विक्रांत तो एक हवा में उड़ने लगा है। प्रोफेसर देसाई ने विक्रांत के पीछे भागने लगे। मैं इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। काफ़ी देर तक प्रोफेसर देसाई विक्रांत के पीछे भागते रहे और फिर ओहो, ये तो कब्रिस्तान में प्रवेश कर गया। लेकिन ये कब्रिस्तान में क्यों आया? आज सारा रहस्य जानकर ही रहूँगा मैं। इधर से आवाज़ आ रही है, जरूर वह झोपड़ी में होगा। नहीं नहीं, मौत को सामने देखकर थरथर काँप रहा है। युकासा गुकासा, आज आज तू नहीं बचेगा। वर्षों पुराने बदले की आग मैं पूरा करके रहूंगी। ठाका लगाती फरियोना के हाथ कब्रिस्तान के चौकीदार की तरफ बढ़े। नहीं, और ठीक तभी धड़ाक। रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। एक और बेगुनाह की हत्या नहीं करने दूंगा। आगे से हट जा प्रोफेसर, तू मुझे रोक नहीं पाएगा। प्रोफेसर देसाई ने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाला। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मुझ पर गोली चलाएगा तू? इसी के साथ उसके हाथ से निकले तेज हवा के झोंके ने प्रोफेसर को दूर उछाल दिया। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है प्रोफेसर, इसलिए बीच में पड़कर अपनी मौत को मत बुला तू। और इसी पर भरपूर फ़ायदा उठाया चौकीदार ने पास ही पड़ा फावड़ा उठा लिया। और मुझे नहीं मार सकती तू, तुझे पहले ही नेस्तनाबूद कर डालूंगा मैं तुझे। अगले ही क्षण उसने पूरी शक्ति से फावड़े का फरियोना की तरफ फेंक दिया। साएं, लेकिन फावड़ा फरियोना तक पहुंच पाता उससे पहले ही हवा में ही बिजली की तेजी से घूमा फावड़ा और खचाक गर्दन काटने के साथ कटते ही उसका शरीर नीचे आ गिरा और जिस पर फावड़ा किसी कसाई की तरह दब बरस पड़ा। खट खट खट। और अब पलवर में ही आज मेरा बदला पूरा हुआ, आज मेरा शहबाज बहुत खुश होगा। ओहो। अगले ही पल फरियोना प्रोफेसर देसाई की तरफ पलटी, जिसे तुम बेगुनाह समझकर बचाने के लिए अपनी जान देने पर उतारे थे। जानते हो उसने कितना बड़ा गुनाह किया था? उसने दो प्यार करने वालों को मौत के घाट उतारा था उसने, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने ऊंच नीच व अमीरी गरीबी को भुलाकर आपस में प्यार किया था। मैं गुलेब कावली नगर के सुल्तान की बेटी शहजादी बीबिया थी।
मैंने शहबाज नाम के एक ऐसे शख्स से प्यार किया था जो हमारे ही महल में हमारा नौकर था। हम एक दूसरे से के प्यार में हमेशा डूबे रहते थे। बीबिया, कहीं सुल्तान को हमारी इश्क का पता चल गया तो कहर बरसा देंगे मैं मुझ पर। कुछ नहीं होगा प्यारे शहबाज, मेरा अब्बा बड़े रहम दिल हैं, वे हम दोनों को कभी जुदा नहीं होने देंगे। खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन हमारा सोचा पूरा ना हो सका। इसका पता हमें उस दिन चला। सड़ाक! सुल्तान, अब्बा हजूर, आप, तुम दोनों ने सुल्तान और उसके ख़ानदान पर कालिक मल दी है। तुम दोनों को इससे भी इसकी सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा होगी तुम दोनों की मौत। नहीं, युकासा, गलबाज, ले चलो इन्हें। मेरे दोनों भाइयों ने और मुझे और शहबाज को पकड़ लिया और फिर महल में लाकर लाशों का लिबास पहनाकर जहर का प्याला पीने पर मजबूर कर दिया। पियो। नहीं, आई। मरने से पहले ही मुझे ताबूत में बंद कर दिया गया। हत्यारे हो तुम सब, मेरी और मेरे महबूब शहबाज की हत्या की है तुमने, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और जिस दिन मैं इस ताबूत से आज़ाद हो गई, अपनी मौत का बदला लूँगी तुमसे। और इस ताबूत के अंदर की मौत की गहरी नींद सो गई मैं। और मेरी गहरी नींद उस समय टूटी जब तुम्हारे सहायक ने वर्षों से बंद ताबूत को खोल दिया, और इसी के साथ मैं आज़ाद हो गई। लेकिन हज़ारों साल तक गहरी नींद में सोने के कारण मुझे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। तब मैंने एक बेहद ज़रूरी निर्णय लिया मैंने, और मुझे किसी इंसानी जिस्म को अपने कब्ज़े में लेना होगा। तो ऐसा सोचकर मैंने तुम्हारे सहायक विक्रांत के जिस्म को अपने काबू में ले लिया। अच्छा किया, क्योंकि उसी ने मुझे आज़ाद किया था। और तुमको मेरी लाश के गायब होने का शक ना हो, इसलिए मैंने पिरामिड के जानवरों के पैरों के निशान बनाए थे। और फिर वह काम करने के बाद मैंने अपने दुश्मनों की खोज की जो अब तक कई जन्म ले चुके थे। ये हैं मेरे दुश्मन जिन्हें मैंने मौत के घाट उतारा है मैंने। और आज अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुलाने के बाद शांति मिली है मुझे। अब मैं फिर जा रही हूँ मौत की गहरी नींद सोने। मैं जा रही हूँ। कुछ क्षणों बाद विक्रांत पूरी तरह होश में आने का विक्रांत चौंक उठा। अंकल आप, ये हम कहाँ हैं अंकल? मेरे साथ चलो बेटा, मैं सब कुछ तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। वापसी और प्रोफेसर देसाई ने सब कुछ विक्रांत को बताया। ओह नो अंकल, मैं हत्यारा बन गया, मैंने 3 हत्याएं कर दी। तुमने नहीं विक्रांत, उस फरियोना ने, जिसने तुम्हारे शरीर पर अधिकार कर लिया था और जो अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए हजारों साल से भटक रही थी। ओहो, और सब भूल जाओ बेटा, हम कल उस पिरामिड में अपना बाकी बचा सामान उठाकर अपने देश रवाना हो जाएंगे। और अगले दिन प्रोफेसर देसाई अपने सहायकों के साथ अपना बाकी बचा सामान उठाने वापस उस फरियोना के पिरामिड में पहुंचे। तो क्या कह रहा है तू बेटे? मैं सही कह रहा हूँ अंकल, लाश लौट आई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर ओह, सचमुच लौट आई लाश। कमाल है, क्या करिश्मा है ये। लाश पहले गायब कैसे हुई और अब लौट कैसे आई? सभी के मस्तिष्क में उठते इन प्रश्नों का उत्तर प्रोफेसर देसाई बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मैं जानता हूँ कि लाश के गायब होने और लौटने का रहस्य, लेकिन यह रहस्य रहे तो अच्छा है। मैं जा रही हूँ मौत की गहरी नींद सोने। समाप्त। तो दोस्तों, लौट आई लाश के शानदार कॉमिक्स हॉरर यहीं पर समाप्त होती है। आपको कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।